Annyeonghaseyo yorobun, Chonan फैसल इरागो हमीदा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फैसल है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरियन लर्निंग स्पॉट। इस वीडियो में हम जो ईपीएस की न्यू बुक 1 है उसका चैप्टर नंबर 9 है वो देखेंगे। तो अपने लेसन का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चैप्टर का जो टाइटल है वो है उमशिक। उमशिक कहते हैं खाने को, छूमन ऑर्डर करना। और ये है नौ। नौ है तो इसको खू कहते हैं। खू और चैप्टर कहते हैं गुआ, यानी कि चैप्टर खू गुआ चैप्टर नंबर 9। टाइटल है उमशिक छुमुन, यानी कि उमशिक कहते हैं खाने को और छुमुन कहते हैं ऑर्डर को, यानी खाना ऑर्डर करना। आगे ये क्या लिखा है, मेन्यू। मेन्यू जो होता है, जैसे आप होटल में जाते हैं तो मेन्यू वहाँ की क्या क्या चीज़ है, ये भी उसी तरह है। ये है फिबिम्पाब, ये कोरियन की डिशेस हैं सारी। आगे फुलगोगी ये भी डिश है। थेंजंग चिगे, ये है थेंजंग चिगे। आगे किमची चिगे। आगे नेक्स्ट ये क्या कह रहा है, मो थुशिगे सोयो, हमने थुशिदा पढ़ा था। ये बुजुर्गों के लिए यानी ऑनरेफिक है, जिसे हम नोफिम मल कहते हैं। मो थुशिगे सोयो, आप क्या लोगे, यानी कि आप क्या खाओगे या लोगे। उसने कहा फिबिम्पाप जूसेओ। जूसेओ का मतलब होता है दे दीजिए, मुझे फिबिम्पाप दे दीजिए। आ गया मुनबोप। मुनबोप कहते हैं ग्रामर को। क्या है, जूसेओ और हागो, ये पढ़ेंगे। आगे जो ओहवी है इसमें वो है उमशिक यानी खाने। और आगे नेक्स्ट क्या है, सुच्चा। सुच्चा कहते हैं नंबर्स को। वाह और बुल्यो, बुन्यो सा। बुन्यो सा कहते हैं क्लासिफायर्स को। इसको बुन रियो नहीं पढ़ना, इसको पढ़ना है बुन्यो सा। आगे नेक्स्ट है मुन्हा। मुन्हा कहते हैं कल्चर को। वाह और इंफॉर्मेशन, तो वो क्या इंफॉर्मेशन है, हंगुगिन कोरियन लोग। कोरियन लोगों का ये आग एक मतलब का शिक्षा, यानी कोरियन लोगों के खाने। आगे है हक सुप मोक्प्यो, यानी कि सीखने का मकसद। हक सुप कहते हैं सीखने, सीखना। और मोक्प्यो गोल या ऑब्जेक्टिव और उर्दू में मकसद। तो क्या है सीखने मकसद, उमशिगुल खाने, छूमन हलसु इत्ता, आप खाने ऑर्डर कर सकते हैं। ये जो रियल सू इत्ता है ये कैन को यूटिलाइज करता है। छूमुन हादा होता है ऑर्डर करना, तो हलसु इत्ता आप ऑर्डर कर सकते हैं। आगे है मुलगुने। मुलगुन कहते हैं अशिया को, यानी कि चीजों को। ए के गेसुरुल मरल सुइत्ता, यानी कि आप चीजों की तादाद के बारे में बात कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट है हमारी ओवी। ओवी कहते हैं वोकेबलरी को। ओवी इल यानी कि वोकेबलरी नंबर 1। तो ये उनके जो है कोरियन डिशेस हैं। ओमशिक यानी कि उनके खाने हैं। तो ये हमसे तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। ये है फिबिम्पाब। इसको कोरियंस बारे में फिबिम्पाब भी कहते हैं, यानी कि खाने के नाम है। तो ये चेंज नहीं होंगे, इनको वही कहेंगे कोरियन में भी और इंग्लिश में भी। फिबिम्पाब। आ गया किम्पाब। आ गया उन ऊदोंग। आ गया रामेन। ये जो रामेन है और ये ऊदोंग जो है ये नूडल्स की तरह के होते हैं थोड़े। आ गया किमची चिगे, ये बहुत मशहूर है। आ गया थेंजंग चिगे। थेंजंग चिगे। आ गया फुल गोगी। फुल गोगी। आगे नेक्स्ट है थोनगास। थोनगास। तो इसको जो इंग्लिश में पोर्क कटलेट कहते हैं। आगे नेक्स्ट है छा जंगम्योन। ये भी नूडल्स की तरह के होते हैं, ब्लैक बीन सॉस नूडल्स। आ गया थंगसुयुक, स्वीट और सोर पोर्क। आगे नेक्स्ट है पिज्जा। पिज्जा जो है पिज्जे को कहते हैं। आ गया चिकन। चिकन कहते हैं चिकन को। आ गया छुआहादा, लाइक करना। शिरोहादा, पसंद ना करना। शुहादा का मतलब होता है पसंद करना, और शिरोहादा पसंद ना करना। आगे है मश। मत कहते हैं टेस्ट को, और इत्ता का मतलब होता है मौजूद होना। तो इसका मतलब बन गया टेस्टी है। और आगे मत कहते हैं जब हम इसको, ये शीयत है जो इसकी जगह ले जाएंगे तो ये शी की बात देगा। माशिता। आगे है मत ओप्ता, यानी कि टेस्ट ना होना, यानी कि टेस्टलेस होना। मासोप्ता। आ गया छुम प्लीज, या इसका मतलब थोड़ा सा भी होता है, जुम का मतलब। आगे नेक्स्ट है क्रिमल फोगो, तस्वीर देखी। और गो का हम इस्तेमाल इससे पिछले चैप्टर में सीख चुके हैं। इसका मतलब होता है और ये जो है वर्ब के साथ लगता है, यानी कि दोंगसा। दोंगसा कहते हैं वर्ब को।
और ह्योंग योंगसा के साथ भी लगता है, यानी कि एडजेक्टिव और वर्ब के साथ। एडजेक्टिव और वर्ब के साथ। खरमल फोगो तस्वीर देखें और, ये पौधा होता है तो उसके साथ लग गया फोगो देखें और, थेवा बातचीत वांसुआ से मुकम्मल करें, यानी कि तस्वीर देखें और बातचीत मुकम्मल करें। तो ये क्या है? मोसल मोगोसयो, मोगोयो, आप क्या खा रहे हैं? मोसल कहते हैं क्या, मोगोयो खा रहे हैं आप। तो ये क्या है? ये देखें, ये है थांगयुक, थांगसुयुक, थांगसुयुक, ये आएगा थांगसुयुक। तो इसका एंड ये देखें, कॉन्सोनेंट पर हो रहा है तो इसके साथ अल लगेगा, ये वाला। थांगसुयुक, थांगसुयुगल मोगोयो, मैं जो है वो थांगसुयुक खा रहा हूँ। आगे नेक्स्ट है ने माशी सोयो, उसने कुछ पूछा है क्या ये टेस्टी है, तो ये क्या है? ये है थोनगास, इस तरह थोनगास, थोनगास। और इसके साथ जो ऑब्जेक्ट पार्टिकल है वो गा लगेगा, क्योंकि इसका एंड ये देखे वावल पर हो रहा है। थोनगास गा माशी सोयो, उसने पूछा है क्या जो ये है थोनगास, ये टेस्टी है। उसने पूछा है थोनगास गा माशी सोयो, क्या जो थोनगास है वो टेस्टी है, तो उसने कहा ने माशी सोयो, टेस्टी है, हाँ टेस्टी है, ने का मतलब होता है हाँ। आ गया मोसल छुआयो, आप क्या पसंद करते हैं? छुआयो का मतलब होता है पसंद करना, आप क्या पसंद करते हैं? तो ये क्या है? ये है खिम्पाब, खिम्पाब। तो इसके साथ लगेगा, ये देखें इसका एंड जो है कॉन्सोनेंट पर हो गया तो इसके साथ अल लग जाएगा। खिम्पाबुल छुआयो, मैं जो है खिम्पाब वो पसंद करता हूँ। आ गया पिज्जा रोल छुआयो, क्या आप पिज्जा पसंद करते हो? उसने कहा आने हो, तो ये क्या है? ये चिकन, तो यहाँ आएगा चिकिनुल। ये देखें इसका एंड भी कॉन्सोनेंट नियन पर हो रहा है तो इसका अन अल लगेगा, चिकिनुल छुआयो, मैं जो है चिकन पसंद करता हूँ। आगे है हमारी मुनबप, मुनबप इल, यानी कि ग्रामर वन। तो ये क्या है? जूसियो, जूसियो का मतलब होता है ये रिक्वेस्ट करने के लिए या कमांड, ये देखें मतलब पे इसका मतलब होता है दे दीजिए। जब आप कहीं दुकान पर जाते हैं कोरिया, तो आप कोई चीज़ लेते हैं, जैसे आप एप्पल लेते हैं तो उसके कहेंगे सागवान 10 रुपये जूस है, मुझे 5 सेब दे दें। या कोई कहते हैं मुझे जहाँ आप रेस्टोरेंट पर जाते हैं वहाँ कहते हैं मुझे किम्पाप दे दें या किमची चिगे दे दें, तो उसके साथ जूसियो लगा देंगे आगे। ये नाउन के साथ इस्तेमाल होता है, ये नाउन्स ही हैं, ये जो नाम है उनके, ये नाम ही है। नाउन होता है नाम किसी जगह या चीज के नाम को, तो ये चीज के नाम ही है जो ये है। पानी हो गया, इसमें पानी भी शामिल है, ये मिसालें देख लेते हैं। मुल, मुल कहते हैं पानी को, मुल जूसे हो मुझे पानी दे दीजिए। आ गया फिबिम्पब, फिबिम्पब मुझे, फिबिम्पब जूसे हो मुझे फिबिम्पब दे दीजिए। इसका मतलब होता है दे दीजिए या दे दें, ये जो जूसे हो। और ये नाउन के साथ इस्तेमाल होता है, नाउन, मूल भी नाउन है। आगे खिमची चिगे जूसे हो मुझे खिमची चिगे दे दी। आगे नेक्स्ट है क्रिमिनल फोगो, तस्वीर देखें और फोगी व कच्ची मिसाल की तरह, मिसाल की तरह मुंजंगल सूसियो लिखें, यानी कि तस्वीर देखें और मिसाल की तरह फिक्रे जो हैं सूसियो लिखें। तो ये क्या है? फोगी जो मिसाल है, थोनगास जूसियो, मुझे जो है ये थोनगास दे दो। तो आगे है, ये है दूध, तो दूध को कोरियन जबान में कहते हैं उयू, तो हम यहाँ लगाएंगे उयू जूसेओ, मुझे दूध दे दें। आप जब दुकान पर जाते हैं या सुपर स्टोर पर कहीं जाते हैं तो वहाँ कह सकते हैं उयू जूसेओ, मुझे दूध दे दें। आ गया पंग, ये है ब्रेड, ब्रेड को कहते हैं पंग, पंग जूसेओ, यानी कि मुझे ब्रेड दे दें। पंग जूसेओ, मुझे ब्रेड ब्रेड दे दें। आगे ये है फुल गोगी, फुल गोगी, यानी कि फुल गोगी, आगे लगाएंगे जूसेओ, मुझे फुल गोगी दे दें, जूसेओ दे दें। आगे है, ये है थांगसू युक, थांगसू युक, ये भी डिश है थांगसू युक जूसेओ, मुझे थांगसू युक दे दीजिए या दे दें। आगे नेक्स्ट चलते हैं, ये है क्रिमल फोगो, तस्वीर देखें और फोगी व काची मिसाल की तरह थेवा बातचीत हे करके बोसियो देखें, यानी कि तस्वीर देखें और मिसाल की तरह बातचीत करके देखें। तो मिसाल क्या है? ये फोगी कहते हैं मिसाल को, ये देखें जिसका सर्कल लगा हुआ है, एक पर कांटा लगा हुआ है,
तो ये क्या है? फिबिम्पाब, यानी कि जो फिबिम्पाब डिश है इसोयो वो मौजूद है। तो उसने कहा आन्यो नहीं, फिबिम्पाबुन ओप्सोयो। इसोया का मतलब होता है मौजूद होना और ओप्सोयो का मतलब होता है मौजूद ना होना। तो जो है खिबिम्पाब वो मौजूद नहीं। आ गया खिम्पाबुन इसोयो, यानी कि खिम्पाब जो है वो मौजूद है। तो उसने कहा ने इसोयो। तो उसने आगे कहा क्रोम। तो फिर क्रोम का मतलब होता है देन। तो फिर खिम्पाब जूसियो मुझे खिम्पाब दे दीजिए। ये देखें जो मौजूद था उसके गिर्द उन्होंने ये बनाया हुआ है सर्कल, और जो नहीं मौजूद था उसके गिर्द कांटा लगाया है। ये है फिबिम्पाब और ये है खिम्पाब। तो आगे नेक्स्ट आपने भी इसी तरह बनाने हैं। तो एक मैं बना देता हूँ, ये है फुलगोगी। तो आप ये है थोंग थांगसुयुक। तो आप कहेंगे थांगसुयुक इसोयो। तो वो यहाँ आपने थांगसुयुक लगा देना है, ये वाला थांग सुयुक। थांगसुयुग इसोयो। तो वो आगे का आन्यो थांगसुयुग। युग इसके साथ नन लगेगा, इसके साथ भी अन लगेगा, सॉरी अन ही लगेगा क्योंकि इसका एंड भी दे देखे कॉन्सोनेंट पर हो रहा है। तो अन अन, तो वो कहेगा आन्यो थांगसुयुगन ओप्सोयो। तो आप आगे फिर पूछेंगे इसके बारे में, ये क्योंकि मौजूद है, मिसाल की तरह ही आप करना है। तो आप कहेंगे फुलगोगी, फुलगोगी, फुलगोगी नन इसोयो। ये देखें इस तरह आएगा फुलगोगी। ये देखिए इसका एंड वावल पर हो रहा था, इसका एंड नन आ जाएगा। फुलगोगी नन इसोयो। ये आप आगे लगा देंगे तो वो कहेगा ने इसोयो। तो आपने कहना है ख्रोम। फिर यहाँ इसका ये लिख देना है फुलगोगी जूसेयो। तो फिर मुझे फुलगोगी दे दें। आगे नेक्स्ट चलते हैं। आप ये भी इसी तरह आपने बना लेने हैं, ये ऊपर से शायद आप नाम देख लें या जिस तरह भी। आगे नेक्स्ट है थेवा। थेवा कहते हैं बातचीत को या कन्वर्सेशन को। इसका लिसनिंग ट्रैक है और वो हम सुन लेते हैं। 어서 오세요. 뭐 드시겠어요? 저는 비빔밥 주세요. 저는 김치찌개 주세요. 네, 알겠습니다. 물도 좀 주세요. तो आपने ये सुन लिया, ये है कोई छोमोन, यानी कि कोई रेस्टोरेंट में कोई लगा होगा, उसने कहा है। जब आप कोरिया में कहीं जाते हैं दुकान पर, रेस्टोरेंट पर, तो जो वहाँ के होते हैं जो काम करने वाले, यानी कि जो दुकान चला रहे होते हैं, वो आपसे कहते हैं ओसो सेओ, यानी कि वेलकम, खुश आमदीद, ओसो सेओ। आगे उसने कहा है मो तुशिगे सोयो, आप क्या लोगे? तो ये आगुंग है और आमिना है। तो उसने कहा, आगुंग ने कहा है छोनन बिबिम्पाब जूसेओ, मुझे जो है बिबिम्पाब दे दो। और आगे आमिना ने कहा है छोनन खिमची चिगे जूसेओ, मुझे खिमची चिगे दे दे। तो आगे उसने कहा है जो वहाँ का है रेस्टोरेंट का, उसने कहा ने ओके अलगे समीदा, मैं समझ गया। अलगे समीदा का मतलब होता है मैं समझ गया। आगे आगू ने कहा है मुल दो। मुल कहते हैं पानी को, दो बी, पानी भी, दो का मतलब होता है आल्सो, यानी कि बी, पानी भी, चुम। ये देखें प्लीज, इसका मतलब प्लीज होता है या थोड़ा सा भी होता है। तो यहाँ इसका मतलब होता है प्लीज। मुल दो चुम जूसे हो, प्लीज पानी भी दे दीजिए। आगे नेक्स्ट है थे दफे बायो, यानी कि आंसर दे। थू सारमुन ओदिए सोयो। तो ये कहाँ है? ये गए हुए हैं रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में, रेस्टोरेंट कहते हैं शिकतांग। शिकदांग नहीं इसको पढ़ना, इसको पढ़ना है शिकतांग। तो आपने कहना है शिकतांग ए इसोयो, शिकतांगे इसोयो, इस तरह आपने लिखना है। आगे दूसरा है ओमोनी आमिना शिनन मोसल मोगोयो। आमिना शिनन क्या खाएगी या खा रही है, क्या खाएगी? तो उसने आमिना ने क्या ऑर्डर किया था? किमची चिगे मोगोयो, आपने ये लिख लेना है इधर। आगे नेक्स्ट है चेशिद्वेन मुहैया किया गया फेोनिहन एक्सप्रेशन या तौसर हवारियों का इस्तेमाल करते हुए थेवा बातचीत हे करके बोसियो देखें। यानी कि ये जो मुहैया किया गया तौसर है, इसकी तरह आपने बातचीत करके देखनी है। तो यह खिम्पाब और रामेन, उन्होंने इस पर बनाया होगा, ये देखिए ओसो सेओ वेलकम या खुश आमदीद। आगे मो तुशिगे सोयो, आप क्या लोगे? तो ये देखिए खिबिम्पाब है, तो उसने कहा खिम्पाब जूसेओ, मुझे खिम्पाब दे दें। और आगे उसने कहा राम्यून दो, राम्यून भी दे दें। दो का मतलब बी, राम्यून दो जूसेओ।
पहले उसने कहा खिम्पाप जूसे मुझे खिम्पाप दे दें, और फिर उसने कहा राम्योन दो, जो है राम्योन आप कह सकते हैं जो नूडल्स टाइप होते हैं वो होते हैं राम्योन दो जूसे हो, मुझे राम्योन भी दे दीजिए। आगे उसने कहा ने हल्के समी, तो मुझे समझ आ गई। तो आपने ये लगाने हैं इसकी जगह। वो कहेगा ओसो से मोत खुशी के सोयो, आप कहेंगे थांगसुयुक जूसेओ, मुझे थांगसुयुक दे दें। और आगे कहेंगे छा जंग दो, छा जंग म्योन दो जूसेओ। आगे बस यही। आगे नेक्स्ट चलते हैं, ये है बीएफ। तो इसकी देख लेते हैं ये किस तरह प्रोनाउंस किया जाता है। इसका जो है लिसनिंग टैग सुन लिया, इसे कहते हैं फॉर्म, फॉर्म कहते हैं प्रोनाउंसिएशन को। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन है वो सुन लेते हैं, ये ट्रैक प्ले करके। 바보, 부부, 이, 보기, 시비, तो ये देखें, ये जो है फर्स्ट पोजीशन पर फे की आवाज देता है, सेकंड पर बे की, और लास्ट पर पे की। तो इसकी पोजीशन कैसे होती है ये देखें। ये है ना फप, ये इसकी थर्ड पोजीशन है, पश्चिम वाली। पश्चिम वाली जो है वो थर्ड होती है। अगर ये इस तरह हो, यहाँ आ जाए तो ये सेकंड होगी, अगर फिर आगे आ जाए तो ये भी सेकंड होगी। जो थर्ड है वो नीचे ही होती है। तो ये क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे उसने ई कहकर इल कहकर उसने बोला है फाबो। फाबो कहते हैं इडियट को। आगे है फूबू, फूबू कहते हैं कपल को, फूबू कहते हैं कपल को। आगे है उसने ई कहकर बोला था फोगी, फोगी कहते हैं मिसाल को। आगे है शीबी, ये देखें शी और बी यहाँ आया है, तो ये बे की आवाज देगा, ये सेकंड पोजीशन है ये इसकी। आगे नेक्स्ट चलते हैं, ये है OV2, यानी कि सुच्चा व बुन्योसा। इसको बुनरियू सा नहीं पढ़ना, इसको पढ़ना है बुन्यू सा। क्योंकि जब फर्स्ट एल्फाबेट पश्चिम में नियन हो और आगे रियल से शुरू हो तो ये दोनों मिलकर नून की आवाज देते हैं। तो ये बने बुल्योसा, यानी कि जो क्लासीफायर्स होते हैं, आप कह सकते हैं इन्हें यूनिट्स जैसे होते हैं चीज़ों के वो। सुच्चा वा, तो सुच्चा क्या दिए हुए हैं हना। ये जो है ये प्योर कोरियन है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसमें दोनों मैंने पढ़ाई हुई है, प्योर कोरियन और साइनो कोरियन भी। तो ये प्योर कोरियन है, हना दुल सेत नेत दासुत योसुत इलगुप योदल आहुप योल। तो ये क्लासीफायर्स हैं, इन्हें आप यूनिट कह सकते हैं। जैसे हम लोगों की गिनती के लिए कहते हैं एक फर्द है, दो फर्द है, उसी तरह ये है। जैसे हम जानवरों की गिनती के लिए कहते हैं एक जानवर है, तो उसी तरह आप इन्हें यूनिट्स कह सकते हैं। ये देखें गे, गे जो है ये थिंग चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और आगे म्योंग है, ये जो पर्सन का, ये देखें यहाँ भी यूनिट लिखा हुआ। ये जो होते हैं यंग उनके लिए, और जो बुन है ये ऑनोरेफिक है, यानी कि ये बुजुर्गों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर एक आदमी है बुजुर्ग तो हम कहेंगे हन बुन, अगर दो हैं तो हम करेंगे थू बुन। तो ये थुल का जो है ये रियल हटा देते हैं और हना को हन में कर देते हैं, ये अलग जो है हन बुन, थू बुन, या हन म्योंग एक आदमी, थू म्योंग दो आदमी। आगे नेक्स्ट है मारी, मारी जो है ये उनकी गिनती के लिए जो जानवर। जैसे हम कहते हैं गे, गे कहते हैं कुत्ते को, तो हम कहेंगे गे हन मारी इस सोयो, हन लिख लेंगे और आगे लिख दें मारी, हन मारी इस सोयो, मेरे पास एक कुत्ता है। और आगे है गोन, गोन है ये जो किताबों की गिनती के लिए, यानी कि हम कहेंगे चेक हन गोन इस सोयो। या आप हम गोन भी लगा देंगे तो पता चल जाएगा कि ये किताबें ही हैं। हम जैसे लिख दें इल्गोप गोन इस सोयो, यानी कि 7 किताबें हैं। इल्गुब गुअन इस्सोयो, यानी कि 7 किताबें हैं। आगे है ये जो खोंगी, खोंगी जो किसी बाउल में कोई चीज़ हो या प्याले, जिसे प्याला कहते हैं, तो उसके लिए हम कहेंगे खोंगी। जैसे फब हन खोंगी। आगे जो कृत है ये डिश, डिश पूरी हो उसके लिए इस्तेमाल किया गया है। आगे है जोप्शी, जोप्शी कोई प्लेट में चीज़ है तो उसके लिए हम जोप्शी जोप्शी यूज़ करते हैं। आ गया छन, छन है जो कप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। छा कहते हैं उसको चाय को, तो हम कहेंगे छा गा हन छन हन जन इसोयो, यानी कि चाय का एक कप है। आगे फ्योंग जो है बोतल के लिए, हम कहते हैं मुल हन फ्योंग,
मुल या दूफयोंग या इलगुप, ये देख लेते हैं। इलगुप फ्योंग इस्सोयो, यानी कि मेरे पास जो है पानी की 5 बोतलें मौजूद हैं, इस्सोयो मौजूद हैं। तो इस तरह ये होते हैं, ये आपने यूनिट जो है ये अच्छी तरह याद करने हैं, क्योंकि इनके मतलब भी उसमें सवाल आ जाते हैं रीडिंग में। तो वो पूछते हैं कि ये इसमें से कौन सा जो है इसके साथ लगेगा। आगे नेक्स्ट है क्रिमल फुगो, तस्वीर देखें और मुंजागुल फिक्रा वानसुगा से मुकम्मल करें। तो ये क्या है, ये है बाउल, तो इनके लिए क्या इस्तेमाल किया है, खोंगी। तो हम लिखेंगे, तो यहाँ आएगा फब, ये चावल है इसमें, तो हम लिखेंगे फप थू खोंगी। ये बाउल में है, तो बाउल के लिए क्या हमने ये देखे पढ़ा है, खोंगी रुल, इसके साथ रल लगेगा क्योंकि इसका एंड वो उस पर हो रहा है, वावल पर। तो इसका ये जो है ऑब्जेक्ट पार्टिकल इसके साथ लगेगा। जो ऑब्जेक्ट पार्टिकल इसके साथ क्यों लग रहे हैं, क्योंकि इस पर कौन सा काम हो रहा है, इसको खाया जा रहा है। इनके फब थू खोंगी, खोंगीरुल मोगोयो, दो जो है जो चावलों के बाउल हैं वो खा रहा हूँ। ये आप आगे आगे है पंग, तो इनके लिए क्या गे इस्तेमाल होगा, पंग से गे। ये आपने याद रखना है, हना दुल सेत नेत, ये जो पहले चार हैं प्योर कोरियन में पहले चार, उनको जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये सेत नेत का शियत लास्ट वाला हटा देते हैं और से इस्तेमाल करते हैं, और नेत का भी शियत हटा देते हैं और ने इस्तेमाल करते हैं। और जो हना है उसको हन हन कर देते हैं, और जो थुल है उसको थू ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम वो रीडिंग में पढ़ते भी हैं, थू सारम मोसे देह मरागो सोयो। इस तरह आ गया पंग से गे, पांगल से गे, तो जो चीजें होती हैं उनके लिए गे इस्तेमाल होता है। पांगल से गे सायो, यानी कि मैं 3 ब्रेड खरीद रहा हूँ। आगे नेक्स्ट है, ये 4 हैं तो हम कहेंगे ने में होंगी ने, ये शियत इसका इस्तेमाल नहीं करना। जो हना है उसको हन, और जो थुल है उसको थू इस्तेमाल करते हैं। जब अगर 2 आदमी होते तो एक आदमी हो तो हम कहते हैं ने म्योंग। तो ये जवान है यानी कि यंग है, तो उसके लिए म्योंग इस्तेमाल करते हैं। अगर बुजुर्ग होते तो बुन करना था। तो ये अगर ने म्योंग, ये इसका एंड कॉन्सोनेंट ईयंग पर हो रहा है, तो इसके साथ ई आएगा, ने म्योंगी इसोयो, यानी कि 3 आदमी 4 आदमी हैं। आगे है मुरुल हंजन, मुल मुल आ गया, और जो ग्लास के लिए है वो क्या था हमने पढ़ा था, इसके लिए छन इस्तेमाल होता है। तो हम लगाए मुल हन एक छन ए हंजन हंजनल, इसका अल आएगा क्योंकि इसका एंड कॉन्सोनेंट पर हो रहा है तो इसका अल लगेगा। हंजनल माशोयो, यानी कि मैं एक पानी का गिलास पी रहा हूँ। मुरंजन माशोयो, तो आपने ये याद रखना है, हना को हन कर देते हैं, थुल को थू, सेत को से, और नेत को ने। आगे जो दासुत आगे आ जाता है वो इसी तरह इस्तेमाल है, दासुत योसुत, वो उसी तरह इस्तेमाल करेंगे। आगे नेक्स्ट है हमारी मुनबप ई, यानी कि ग्रामर टू। तो ये क्या है, हागो, हमने पहले इससे पिछले चैप्टर में सीखा था गो का। तो ये एडजेक्टिव के साथ यानी दोंगसा और हेयोंगयोंगसा के साथ इस्तेमाल होता था। और ये है जो ये म्योंगसा के साथ, म्योंगसा कहते हैं नाउन को, ये नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। इसका मतलब भी और होता है एंड, लेकिन ये जो है ये वर्ब के साथ और एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल होता है। ये जो है ये नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। जैसे ये देखें, उयू, ये भी एक नाउन है यानी किसी चीज का नाम है। उयू, उयू हागो, इसका मतलब होता है और। उयू हागो दूध और पांगुल सायो, दूध और मैं दूध और जो है ब्रेड खरीद रहा हूँ, सायो खरीद रहा हूँ। सादा का मतलब होता है खरीदना, तो जिसका एंड आ पर हो तो उसके आयो लगाते हैं, तो ये आ पहले से मौजूद है तो हम ये इस तरह, ये भी हम सीख चुके हैं। तो इसका मतलब होता है और। उयू हागो पांगुल सायो, मैं जो है दूध और पांग जो है वो खरीद रहा हूँ, ब्रेड। तो ये आपने याद रखना है, ये नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। जो गो था वो उसके साथ ह्योंगसा दोंगसा के साथ और ह्योंग योंगसा के साथ, यानी कि वर्ब के साथ और एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल होता है। और जो नाउन ये है हागो, ये म्योंगसा के साथ, म्योंगसा कहते हैं नाउन को। इस तरह यानी कि कोई चीज होगा, अगर कोई 2 बंदे हैं वो भी हो सकते हैं,
आगे है योनफिल हागो, पेंसिल हो, योनफिल कहते हैं पेंसिल को। और च्यूगे, च्यूगे कहते हैं अरेजर को, अरे अरेजर को। च्यूगे गा इसोयो, यानी कि मेरे पास ही पेंसिल और अरेजर गा इसोयो मौजूद है। इसोयो का मतलब होता है मौजूद है। आगे नेक्स्ट है थोयोइरे, थोयोइल कहते हैं, हम ये भी पढ़ चुके हैं। थोयोइल कहते हैं हफ्ते के दिन को। थोयोइरे यानी कि हफ्ते वाले दिन। छिंगुहागो दोस्तों के साथ चुकू हेसोयो। तो एक ये भी है, इसका मतलब एंड भी होता है और विद भी होता है। ये वाला भी आपने याद रखना है। तो ये क्या है, थोयोइरे यानी कि हफ्ते वाले दिन छिंगुहागु दोस्त के साथ। चुक्कू कहते हैं फुटबॉल को। चुक्कू हादा होता है फुटबॉल खेलना। और चुक्कू हेसोयो फुटबॉल खेला था, यानी कि हफ्ते वाले दिन जो है अपने दोस्त के साथ फुटबॉल खेला था। तो ये आपने याद रखना है, इसका नाम एंड भी होता है और विद भी होता है इसका मतलब। तो ये नाउन के साथ ही इस्तेमाल होगा, ये भी आपने याद रखना है। ये देखें, छिंगू जो है फ्रेंड, ये भी नाउन ही है। आगे नेक्स्ट हम चले गए खरीमल फोगो, तस्वीर देखें और फोगी व खाची मिसाल की तरह मुंजगल फिक्रे वांसोगा से मुकम्मल करें। तो मिसाल क्या है पहले देख लेते हैं। सागवा हागो, सेब और ख्वाजारुल मोगोयो। मैं जो सेब है, सेब और ख्वाजा जो स्नैक्स होते हैं यानी कि पापड़, मोगोयो खा रहा हूँ। तो आगे ये क्या है, तो ये है शिकतंग, शिकतंग यानी रेस्टोरेंट। और आगे है फ्योनिज्म, फ्योनिज्म यानी कि डिपार्टमेंट स्टोर। तो वो क्या है, ए गायो, यानी कि वो यहाँ लिखेगा शिकतंग हागो फ्योनिज्म में गायो। एक आपको लिख कर दिखा देता हूँ, ये वो इस तरह लिखेगा, शिकतंग हागो रेस्ट, रेस्टोरेंट और फ्योन, इस तरह। शिकतंग हागो फ्योन इजम, इजम आ जाएगा और आगे ये आ जाएगा ए गायो, यानी कि मैं जो है रेस्टोरेंट जा रहा हूँ और फ्योनिज्म जा रहा हूँ। तो ये इसी तरह का शिकतंग, ये ऊपर भी लिखा हुआ है, आपने आगे लगा देना हागो, शिकतंग हागो फ्योनिज्म, यानी कि मैं जो है वो रेस्टोरेंट और डिपार्टमेंटल स्टोर ए जो है ये प्लेस मार्कर है। तो ए गायो यानी कि मैं वहां जा रहा हूँ, रेस्टोरेंट और डिपार्टमेंट स्टोर जा रहा हूँ। आगे है, ये है खिमची और ये है चिकन। आगे नेक्स्ट ये है पिज्जा और ये है चिकन। तो हम क्या कहेंगे, चिकन पिज्जा हागो, इस तरह पिज्जा हागो, पिज्जा हागो पिज्जा और चिकन गा, चिकन ही आएगा, चिकन। ये देखें इसका एंड कॉन्सोनेंट पर हो रहा है तो इसके साथ ई आएगा। पिज्जा हागो चिकनी मशी सोयो, यानी कि जो पिज्जा और चिकन है वो टेस्टी है, यानी कि डिलीशियस है। ये आगे नेक्स्ट भी आपने इसी तरह करना है। जो तीसरा है, ये बैग है और ये जो छतरी है। तो बैग को कहते हैं खाबंग, खाबंग हागो, खाबंग हागो उसानी, उसान कहते हैं छतरी को। तो इसका एंड ये थे कि कॉन्सोनेंट पर हो रहा है तो इसके साथ ई लगेगा। खाबंग हागो उसानी इसोयो, यानी कि जो बैग और छतरी मौजूद है। तो आगे ये है, ये दो, ये जो है बुजुर्ग हैं। तो हम क्या कहेंगे, ये है हराबू जी और ये है हलमोनी। इस तरह हाराबो जी कहते हैं ग्रैंडफादर को, हाराबो जी हागो, आगे हागो आ जाएगा और हलमोनी, हलमोनी खेस्यो, हलमोनी, मोनी इसके साथ गा आएगा क्योंकि स्कैंड ये देखिए वावल पर हो रहा है तो इसका गा आएगा। हाराबोजी हागो हलमोनी गा, हलमोनी गा खेस्यो। तो इत्ता का मतलब भी मौजूद होता है, तो जब हम बड़ों के लिए यूज करते हैं तो वो खेशीदा करते हैं। तो खेशीदा को
शी को वो हमने सीखा था, शी का इस्तेमाल, शी और ऊ शी, इससे पिछले चैप्टर में। वो ऑनरेफिक जो उसे कहते हैं नोफिम मल या छूदे मल, छूंदे मल। आगे नेक्स्ट है खिरमल फोगो तस्वीर देखें और फोगी व काची मिसाल की तरह मुंजंगल फिक्रे वानसुगा से मुकम्मल करें। तो मिसाल क्या है? ये है कॉफी है और ये है पांग यानी कि ब्रेड। कॉफी हनछन आगो यानी कि कॉफी का एक कप और पांग हनगे जूसे हो यानी कि मुझे एक कॉफी का एक कप। ये देखें मैंने जब भी आपको बताया ये तो इसके साथ छन लगाते हैं यानी कॉफी जो कोई कप में चीज हो। तो कोई चीज दूसरी हो तो उसके लिए हम पांग गे लगाते हैं। तो यह है चावलों का बाउल। तो बाउल के लिए हम क्या करते हैं? ये देखें, हम ये कहेंगे फप यानी कि चावलों का एक बाउल। फप हन खोंगी, हन कहते हैं एक को, फप हन खोंगी हागो। आगे हागो आ जाएगा जिस तरह ये था, फब हन खोगी, खोंगी हागो चावलों का एक बाउल या प्याला और ऊदोंग, ओदोंग ये भी डिश का नाम है। हनकृत, तो डिश के साथ जो है कृत लगाते हैं, हनकृत, हनकृत जूसेओ यानी कि मुझे एक बाउल जो है वो चावलों का, हागो और ओदंग हनकृत जूसेओ। तो आगे है जूसेओ का मतलब होता है दे दीजिए। आगे है ये वाला। तो ये जो ग्लास या कप में कोई चीज हो लिक्विड की शक्ल में, तो उनके लिए हम छान इस्तेमाल करते हैं, अकाई, अकाई या यूनिट आप इसे कह सकते हैं। तो ये क्या है? जूस है तो इसको हम कहेंगे जूस, जूस से छन यानी कि तीन ग्लास हागो। आगे हागो लग जाएगा, हागो मुल थू जन, मुल थू चन जूसे हो यानी कि मुझे जूस के तीन गिलास या कप हागो और मुल थू जन जूसे हो। और हागो और पानी के दो गिलास दे दीजिए या कप दे दीजिए। आगे नेक्स्ट है, ये है रामेन। रामेन जो है उनका ये डिश है, ये नूडल्स की तरह की होती है। तो इसके लिए डिश है तो इसके लिए क्या लगाएंगे? इसके लिए कृत लगाएंगे। राम्योन हन कृत, हन कृत, कृत हागो। जो राम्योन है उसकी एक डिश वो, और खोला हन फ्योंग, तो बोतल के लिए फ्योंग इस्तेमाल होता है, हमने वो ऊपर देखा है। और खोला, कोला को जो है वो खोला कहते हैं कोरियन जबान में, खोला हन फ्योंग, हन फ्योंग आ जाएगा और साथ आ जाएगा जूसियो। यानी कि मुझे एक राम्योन की डिश और साथ क्या, और हागो और खोला हन फ्योंग जूसियो और एक बोतल दे दी कोला की। आगे नेक्स्ट है थेवा ई यानी कि बातचीत टू, कन्वर्सेशन टू। इसका ट्रैक है वो हम सुन लेते हैं। 어서 오세요. 뭐 드시겠어요? 커피 두 잔 주세요. 빵 있어요? 아니요, 없어요. 케이크는 있어요. 그럼 커피 두 잔하고 케이크 주세요. 네, 알겠습니다. तो ये है चौमन, वहाँ जो काम करने वाले होते हैं, जो काउंटर पे मौजूद होते हैं उन्हें भी कहते हैं और क्लर्क को भी कहते हैं। ओसो से उसने कहा, ओसो से खुश आमदीद, मोत खुशी सोयो आप क्या लोगे? तो उसने कहा कॉफी, ये है मिन मिन आऊंग, ये किसी का नाम है। उसने कहा कॉफी हंदूचन यानी कि कॉफी के दो कप। ये जो है ग्लास या चन जो है ये ग्लास या कप में कोई चीज हो लिक्विड में तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाए, यानी कि कॉफी के दो कप जूसियो दे दें, मुझे कॉफी के दो कप दे दें। आगे उसने क्या पूछा? पांग इसोयो, ब्रेड मौजूद है, इसोयो का मतलब होता है मौजूद है। तो उसने कहा आनियो, जो वहाँ के जो है, तो उसने कहा आनियो नहीं, ऑप्सोयो मौजूद नहीं। उसने कहा केक नन इसोयो, जो केक, केक कहते हैं केक को, केक मौजूद है। तो उसने कहा क्रोम कॉफी दूध चनागो, दूध जन हागो दो कप और हागो का मतलब और केक जूसियो यानी कि कॉफी के दो कप और केक दे दें। तो उसने कहा है आगे, उन्होंने कहा ने अलगे समीदा
ओके आई अंडरस्टैंड, मुझे समझ आ गई। आगे नेक्स्ट है चेशिदेन भैया किएगा फ्योन वारे भाई इस्तेमाल करते हैं थेवा बातचीत है करके देखे। ये है पंग टू लिखा हुआ है और पंग टू और उयू थ्री। तो ये उन्होंने बनाया होगा, इसमें आपने ये वाले लगा देने हैं। तो ये क्या ओसो से हो मोत शिगे सोयो आप क्या लेंगे, तो उसने कहा ई पंग थू गे जूसेओ। ई फंग ये वाला जो ब्रेड है दू के जूसेओ, ये दो दे दें। यानी कि उसने किसी चीज की तरफ इशारा करके ई का मतलब होता है ये, ई पंग थू के जूसेओ ये दो ब्रेड दे दें। उयो इसो उसने कहा दूध मौजूद है तो आपने ये लगाना है ई खेक हन गे जूसेओ। तो आगे नेक्स्ट चलते हैं, ये है यू योंग हन यानी कि मुफीद या यूजफुल फ्योनहन तासर या एक्सप्रेशन। तो ये माशी के थुसेओ यानी कि इंजॉय योर मील। तो इसका जो है लिसनिंग ट्रैक वो भी प्ले कर लेते हैं। 맛있게 드세요. 자, 식사합시다. 맛있게 드세요. 네, 반장님도 맛있게 드세요. तो ये आपने सुना है उसने कहा माशी के थुसेओ, इसको माशी गे नहीं पढ़ना, इसको पढ़ना है माशी के थुसेओ यानी कि अच्छी तरह खाएं या इंजॉय योर मील। उसने कहा अच्छा लेस शिक्षा हफ्शीदा, ये तो बी हफ्शीदा है, ये कहते हैं जब हम सजेशन देते हैं कि ये काम करें। उसने कहा लेस शिक्षा हादा होता है खाना खाना, तो ये बीएफ के बीएफ निशिदा इसके साथ लगे शिक्षा हफ्शीदा लेस ईट यानी कि खाना खाते हैं। तो उसने कहा माशी के तुसे हो इंजॉय योर मील। और आगे उसने कहा ने फंजगनिम, फंजगनिम कहते हैं बॉस को जो कंपनी का होता है। दो आप भी यानी कि फंजगनिम साहब आप भी माशी के तुसे हो आप भी अपना जो है मील जो है वो एंजॉय करें। आगे है ये हमारी इल्की, इल्की कहते हैं रीडिंग को। तो ये थॉम ने योंगवा नेक्स्ट कंटेंट के साथ गुआ का मतलब है साथ ख्वांगे इन्नन ताल्लुक रखने वाली क्रिमल तस्वीर गुरु शिष्य तलाश करें, यानी कि नेक्स्ट कंटेंट के साथ ताल्लुक रखने वाली तस्वीर आपने तलाश करनी है। तो यह खिम्पाब इम्मीदा, तो इनमें से आपने कौन सा है खिम्पाब, तो ये है खिम्पाब। तो आपने इनकी तस्वीरें अच्छी तरह देख लेनी है ताकि आपको याद रहे। ये है थुनगास ये वाला, आप अच्छी तरह जो ऊपर वोकेबलरी में दी गई हैं तस्वीरें उनको अच्छी तरह देख लें। तो आगे नेक्स्ट है थॉम थानोवा, नेक्स्ट लफ्ज के साथ थानो कहते हैं लफ्ज और वाह का मतलब और भी होता है और साथ भी होता है। थॉम थानोवा नेक्स्ट लफ्ज के साथ ख्वांगेनन ताल्लुक रखने वाला गोसन ऑब्जेक्ट मोशमी का क्या है, यानी कि इसके साथ ताल्लुक रखने वाली चीज क्या है। तो ये क्या खिमची चिगे ये डिश है या खाना है आप इसे कह सकते हैं। ये नलशी है मौसम से इसका ताल्लुक है। खागू इसका फर्नीचर से ताल्लुक है। उमशिक इसका खानों से ताल्लुक है, तो यही है इसका। आ गया दोषी, दोषी कहते हैं सिटी को। तो इसका ताल्लुक जो है उसने क्या है ख्वांगेनन गोसन मोशमी का यानी कि ताल्लुक रखने वाली चीज कौन सी है, तो ये है इसका उमशिक यानी कि खाना फूड। आ गया थॉमजुंग मिचुल यानी कि जो नीचे दिया गया उनमें से मिचू चिन जो अंडरलाइन किया है बुबुनी वो हिस्से वाला अंडरलाइन किया गया है जो वो हिस्से वाला मानन मुंजगल गुरु शिप्शियो यानी कि खत कशीदा जो किया गया है उस हिस्से वाला जो है दुरुस्त फिक्रा तलाश करें। ये देखें ये किया गया है अंडरलाइन। तो ये है जुस गवा उयुरल माशयो। तो इसके साथ इसका मतलब भी होता है ये हम करते हैं गवा और वाह, इसका दोनों का मतलब भी होता है साथ भी होता है और भी होता है। जिस तरह हागो का मतलब साथ भी और भी होती है, हागो गवा और वाह। तो यहाँ आना था वाह, अगर जो है उसका एंड वावल पर हो रहा हो नाउन का तो हम वाह लगाते हैं। तो ये देखें इसका एंड ऊ पर हो रहा है वावल पर, तो इसके साथ जो है ये गवा लगा है तो ये गलत है, इसके साथ वाह लगना था। आ गया खिम्पाब वाह, इसके साथ जो है गवा लगना था, यहाँ वाह लगा हुआ है ये भी गलत है। आ गया फ्योनिज्म गवा, ये ठीक है। ये देखें इसका एंड जो है मियम यानी कॉन्सोनेंट पर हो रहा है तो इसका गुआ लग गया। यानी फ्योनिज्म गुआ। यहाँ आप हागो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हागो जो है वो आप किसी के साथ उसका ये नहीं देखना पड़ता कि कॉन्सोनेंट है या वावल है, उसको वो आप लगा देते हैं। ये फ्योनिज्म गुआ डिपार्टमेंटल स्टोर और शिकतांगी सोयो यानी कि एक डिपार्टमेंट स्टोर और रेस्टोरेंट मौजूद है।
आ गया ऊदोंग वा, इसके साथ गुवी गुआ आना था, तो ये भी गलत है, ये ठीक है। आगे नेक्स्ट है फिन खाने थ्रो खल, खाली जगह में दाखिल होने वाला खाजुन, सबसे अलमाजिन बेहतर गोसल गुरशिप्शियो, यानी कि इसमें दाखिल होने वाला सबसे बेहतर जो है ऑब्जेक्ट तलाश करें। तो ये कॉफी शॉप है सो गासो, कॉफी शॉप है गासो, मैं जो है कॉफी शॉप पर गया था। खादा का मतलब होता है जाना, और खासो गया था प्रेजेंट पास्ट है ये। कॉफी, कॉफीरल हन, इसके साथ क्या आएगा? तो कप में जो चीज होती है लिक्विड में, वो उसके साथ जन लगता है। कॉफीरल हन जन माशियस सोयो, यानी कि मैंने एक कॉफी का जो है वो कप पिया था। ये जो म्योंग है ये फ्रॉद की, यंग फ्रॉद के लिए, और ये है गोवन बुक की, और ये दूसरी जो थिंग्स होती हैं। आगे नेक्स्ट ये वाला है थॉम गुरुल, नेक्स्ट आर्टिकल इनको पढ़ें, और गो का मतलब होता है और। नेयोंगवा कंटेंट के साथ खाथन मिलती जुलती गोसल चीज गुरुशिप से तलाश करें, यानी कि ये पढ़ें और इससे मिलती जुलती जो है चीज वो तलाश करें, वो आपने यहाँ से तलाश करनी है। तो पढ़ लेते हैं, ये क्या है? छः गुणेनन, छः गुणेनन, यानी कि रिसेंटली या हाल में। कियोस्क, ये जो कियोस्क है इसको कहते हैं कियोस्क। ये जैसे एटीएम मशीन वगैरह होती है उस तरह का ये एक वहाँ होता है कोरिया में। तो क्या उसकी योंग है उसको इस्तेमाल करके उमशिक खाने, उसको इस्तेमाल करते हुए खाने, चुमन हानन खागे, खाने ऑर्डर करने वाली दुकानें, खागे कहते हैं दुकानें को, खागेगा मानजी को इस समीदा, यानी कि कोरिया में जो रिसेंटली कोरिया में कियोस्क को इस्तेमाल करते हुए खाना ऑर्डर, छुमनहादा होता है खाना ऑर्डर करना, छुमनहान खागेगा मानजी माना जी को इस समीदा, यानी कि रिसेंटली जो कोरिया में है कियोस्क को इस्तेमाल करके खाना ऑर्डर करने वाली दुकानें बहुत ज़्यादा हैं। आ गया कियोस्क, ये है कियोस्क, यानी कि मैंने आपको बताया ये कियोस्क है, जैसे एटीएम मशीन की तरह ये होती है। सायोंग हा म्योन, अगर आप इस्तेमाल करें तो, म्योन का मतलब होता है अगर आप ऐसा करें तो, हा म्योन सायोंग हा म्योन, अगर आप इस्तेमाल करें तो। सोंथे गुआ, सिलेक्ट करना, चीज़ें सिलेक्ट करना, और ख्योलचेरुल हनबुने हलसु इसोसो, एक बार करने की वजह से, एक दफा आप कर सकते हैं इसलिए, सो का मतलब होता है इसलिए। हल स्विस, हल स्विस सोसो, एक दफा आप कर सकते हैं, यानी जो है चीजें सिलेक्ट कर सकते हैं, और ख्योलचे, ख्योलचे कहते हैं वो करना, पेमेंट करना, पेमेंट हन बुने, एक दफा में, हल स्विस सोसो, एक दफा में कर सकने की वजह से, सो का मतलब है की वजह से। मेऊ, बहुत, मेऊ का मतलब होता है बहुत। फ्योन, फ्योली हमीदा, बहुत आरामदेह है। इसको फ्योनरी नहीं पढ़ना, इसको पढ़ना है फ्योली हमीदा, यानी कि आरामदेह होना। आगे नेक्स्ट है थोचिस, थोची स्क्रीन, इसको कहते हैं टच स्क्रीन को, टच स्क्रीन को। टच स्क्रीन थोंगे, वो नानन मेनू वा खेसुरुल खुरगो, टच स्क्रीन थोंगे, यानी कि टच स्क्रीन के जरिए, उसके ऊपर जो वो मशीन है कि उसके उसके ऊपर टच स्क्रीन लगी होती है, तो उसके जरिए आप क्या कर सकते हैं? मेन्यू वा, मेन्यू यानी कि उसके ऊपर मेन्यू दिया होता है उसके, और खासुरुल खुरगो, यानी कि आप वो जो है मेन्यू अपना सेलेक्ट करने, आपने कौन कौन सी चीजें लेनी है, और उनकी गेसु कहते हैं तादाद को, खुरगो, वो खुरगो का मतलब होता है प्रेस करें, यानी कि आप जो वो टच स्क्रीन है उस पर मेन्यू अपना सेलेक्ट कर दें कि कौन कौन सी आपने चीज लेनी है, और उनकी तादाद खुरगो सेलेक्ट कर दें, और गो का मतलब है और, सेलेक्ट करें, और खाद, खाद ना, खाद का मतलब होता है कार्ड, ना का मतलब है या। मोबाइल खोलजे सिस्टम, या मोबाइल के जरिए पेइंग सिस्टम इयोंग है ख्योलचे हामियों दिमीदा, यानी कि आप कार्ड, एटीएम कार्ड जो वगैरह होते हैं कार्ड, या मोबाइल ख्योलचे या मोबाइल पेमेंट सिस्टम, सिस्टम इयोंग है इस्तेमाल करते हुए ख्योलचेरुल हामियों दिमीदा, यानी कि आप अगर उसको मोबाइल को इस्तेमाल करते हुए जो सिस्टम होते हैं इयोंग है उसको इस्तेमाल करते हुए खेलचे हामियों रकम की अदा करें, दिमीदा कर सकते हैं। आ गया कियोस्क, थोकबुने, यानी कि उसकी वजह से, थोकबुने का मतलब होता है उसकी वजह से। सारंद्रन उमशिगुल परगो, जो है लोग
जो खाने हैं वो जल्दी और गो का मतलब होता है और ये पर्दा का मतलब होता है जल्दी पर गो साथ लग गया तो इसमें मतलब जल्दी और खान फ्योन आगे छूमनल स्विस यानी कि जल्दी और जो है इजीली इसका खान फ्योन है आगे का मतलब होता है इजीली छूमन हल स्विस संविदा जो रियल स्विस संविदा का है ये कैन को यूटिलाइज करता है यानी कि इसकी वजह से जो कियोस्क है इसकी वजह से कियोस्क जो उनकी एक मशीन वगैरह समझ लें इसकी वजह से लोग जो है वो खाना जल्दी और इजीली जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं छूमनल सुविधा ऑर्डर कर सकते हैं तो ये देखते हैं इससे मिलते जुलते यहाँ से तलाश करनी है ख्योस्कनन ह्योंगम ख्योलजे मान खानगम मीदा यानी कि जो ख्योस्क है ह्योंगम ह्योंगम कहते हैं कैश को ख्योलचे मान कैश की जो है अदायगी सिर्फ मान का मतलब होता है सिर्फ कैश के जरिए अदायगी सिर्फ खानगम मीदा पॉसिबल है तो वो तो आप जो ये देखें कार्ड के जरिए भी कर सकते हैं और मोबाइल के जरिए भी ये देखें तो ये गलत है हमने तलाश करनी है मिलता जुलता खातन गोसल आगे है कियोस्करुल इयोंग हाम्योन अगर आप कियोस्क जो है वो इस्तेमाल करें तो छुमनी फ्योली हमीदा तो ये ठीक है ये देखें मेऊ फ्योली हमीदा यहाँ लिखा हुआ है यानी कि आप कियोस्क के जरिए इयोंग हाम्योन अगर आप इस्तेमाल करें तो छुमुनी ऑर्डर फ्योली हमीदा आसान है तो यही इसका आंसर है आगे नेक्स्ट ये भी पढ़ लें कियोस्केसो जो है कियोस्क में मैन्यूरुल सोंथेखल सुअप समीदा यानी कि आप मेन्यू सेलेक्ट नहीं कर सकते तो ये देखें यहाँ तो उसने लिखा हुआ मेन्यू आप सेलेक्ट कर सकते हैं ये देखें मेन्यू व खेसु तो ये गलत है यहाँ उसमें क्या है सोंथेक हल सुअप समीदा आप नहीं कर सकते इस संविदा का मतलब होता है सु इस संविदा का मतलब होता है आप कर सकते हैं और सु उपसंविदा का मतलब होता है नहीं कर सकते तो ये गलत है यहाँ तो उसने कहा है कर सकते हैं आगे है कियोस्क्रल मोदन यानी कि जो कियोस्क है वो तमाम खागेसो योंगहल स्विस संविदा तो ये हर दुकान में नहीं होता ये भी गलत है तो यही है इसका जवाब यानी कि उसके जरिए अगर ऑर्डर करें तो वो आसान है फ्योली हमीदा आसान है यानी कन्वेनियंट है आगे नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारी तितकी तितकी कहते हैं लिसनिंग को तो इस ये सुन लेते हैं 1번. 다음을 듣고 빈칸에 알맞은 것을 고르십시오. तो ये उसने बोला इलबुन इलबुन कहते हैं एक नंबर को इल कहते हैं एक और बुन कहते हैं नंबर को थामुल तुत को नेक्स्ट सुने और फिन खाने खाली जगह में अलमाजन बेहतर गोसल ऑब्जेक्ट गुरुशिप यानी कि सुने और ये जो खाली जगह है इसमें जो है वो जो बोलेगा यहाँ वो कहेगा ई गोसन फुलगोगी तो आपने वो सिलेक्ट कर लेना है तो देख लेते हैं क्या बोलता है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे 이것은 비빔밥입니다. तो उसने ये बोला है ई गोसन फिबिम्पाब तो ये हमने सिलेक्ट कर लिया यही उसने बोला है फिबिम्पाब आगे नेक्स्ट जो है ये सुन 2번. 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. तो यहाँ उसने कहा ईबुन ई कहते हैं एक को ईबुन इस पर क्या है थाउमुल तुत को नेक्स्ट सुने और गो का मतलब होता है और तुत को सुने और थोरन सुनी गई ने योंग कंटेंट गोआ के साथ यानी कि नेक्स्ट जो है सुने और जो सुना गया कंटेंट है उसके साथ गोआ उसके साथ ख्वांगे इन ताल्लुक रखने वाली खरीमल तस्वीर पुरुषित से तलाश करें यानी कि वो बात करेंगे और जो वो बोलेंगे जिस चीज के बारे में वो हमने तलाश कर लेनी है 뭐 드시겠어요? 치킨 주세요. तो उसने बोला है जो लड़के ने उसने बोला है मो तुशिगे सोयो आप क्या लोगे ये जो है ये यहाँ भी दिए होते हैं अगर आपको समझ नहीं चल रही तो आप यहाँ से भी दे सकते हैं ये देखिए उसने कहा मो तुशिगे सोयो आप क्या क्या लोगे तो उसने आगे से क्या बोला था चिकन चिकन कहते हैं चिकन को चिकन जूसे हो मुझे चिकन दे दें आगे जो तीसरा और चौथा है ये सुन लेते हैं 3번부터 4번까지 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. तो यहाँ उसने कहा सामबुन बुत्थो 3 नंबर से लेकर साबुन काजी 4 नंबर तक तो उसने क्या थाउमुल तुत को ये यानी कि तीसरा और चौथा 3 नंबर से लेकर 4 नंबर तक क्या करना है इसका आपने थाउमुल तुत को नेक्स्ट सुने और मुरु में क्वेश्चन का
अलमाजुन बेहतर थेदाबुल आंसर गुरु शिक्षक तलाश करें। यानी कि जो नीचे दिया गया है वो सुने और उनका क्वेश्चन का है जो अलमाजुन बेहतर थेदाबुल आंसर गुरु शिक्षक तलाश करें। तो सुन लेते हैं वो क्या क्वेश्चन यहाँ करते हैं इन दोनों के। 3번. 피자를 좋아해요? तो उसने क्वेश्चन क्या किया है, पिज्जा रोल छुआ है हो, क्या आपको पिज्जा पसंद है। तो आगे ये आंसर जो बोलेगी तो हमने यहाँ से तलाश कर लेना है, देखते हैं क्या क्या बोलते 1. 네, 피자가 있어요. 2. 네, 피자를 좋아해요. 3. 아니요, 피자가 커요. 4. 아니요, 피자를 사요. तो आंसर क्या क्या बोले गए हैं। इल इल पर उसने बोला है ने पिज्जा का सोयो, पिज्जा मौजूद है। आगे उसने बोला है ने पिज्जा रोल छुआयो। तो क्वेश्चन क्या किया गया था, पिज्जा रोल छुआयो क्या आपको सीधा पिज्जा पसंद है। तो उसने कहा ने हाँ पिज्जा रोल छुआयो मुझे पिज्जा पसंद है, तो यही इसका आंसर होगा। आगे नेक्स्ट ये है आनियो नहीं पिज्जा का खोयो, नहीं पिज्जा बड़ा है। आगे आनियो पिज्जा रोल सायो, नहीं मैं पिज्जा खरीद रही हूँ। तो आगे यही था। अगर आपको उसकी समझ लिसनिंग की नहीं चलती तो वो जो क्वेश्चन बोलते हैं वो यहाँ होते हैं, ये देखें। पिज्जा रोल छुआयो का आपको पिज्जा पसंद है। तो आगे नेक्स्ट जो है ये साब उन वो भी सुन लेते। 4번. 어제 뭐 먹었어요? तो इस पर उसने सवाल किया ओजे, ओजे कहते हैं गुजरा हुआ कल। ओजे मो क्या मोगो सोयो आपने क्या खाया था। तो आगे जवाब ये वो बोलेगी तो हमने देखना है वो कौन सा उसका सही जवाब है उसका सही। 1. 생일에 먹었어요. 2. 두 그릇 먹었어요. 3. 식당에서 먹었어요. 4. 김밥하고 라면을 먹었어요. तो जवाब क्या क्या बोले गए हैं, सेंगिरे। सेंगिरे यानी कि डेट ऑफ बर्थ पर बर्थ डे पर मोगो सोया बर्थडे पर खाया था। और आगे है थूखरत मोगो सोया दो डिशेस खाई थी। आगे शिकतांगेसो मोगो सोया रेस्टोरेंट से खाया था। तो उसने पूछा क्या था, ओजे मो मोगो सोया आपने क्या खाया था। तो ये इसका आंसर सही है। किम्पब हागो, किम्पब और हागो का मतलब होता है और राम्योन, राम्योन मोगो सोया खाया था। तो ये इसका सही जवाब है। आगे नेक्स्ट जो लास्ट वाला है वो सुन लेते हैं। 5번. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? तो उसने ओ बुन कहकर क्या, ओ कहते पांच को, बुन कहते नंबर को। तो क्या थू सारमुन दो आदमी मुझसे देह किसके, देह मतलब मरागो इस समी का किसके मतलब बात कर रहे हैं। तो वो बात करेंगे तो हमने पहचानना है वो किसके मतलब बात करते हैं। 뭐가 맛있어요? 불고기가 맛있어요. तो उसने कहा मोगा माशी सोयो कौन सी चीज जो है टेस्टी है। ये देखें मैंने आपको आगे भी बताया, अगर आपको समझ नहीं चलती तो यहाँ से भी आप देख लें मोगा माशी सोयो क्या टेस्टी है। तो आगे उसने कहा फुलगोगी रुल माशी सोयो यानी कि जो फुलगोगी का माशी सोयो, जो फुलगोगी है वो टेस्टी है। तो ये किसके मतलब बात कर रहे हैं, उन एक्सरसाइज के मतलब, शॉपिंग शॉपिंग के मतलब, शिमी हॉबी के मतलब, शिमी कहते हैं हॉबी को, या उमशिक खाने के मतलब। तो ये खाने के मतलब बात कर रहे थे कौन सा टेस्टी है। तो ये थे हमारा आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।